नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ल्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी ये जानते हैं। मेरी सारी क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट प्रश्न की रहती है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह स्टैटिक जीके पे होगा, जो कि वर्तमान में प्रमुख घटनाएं घटी है उनके बारे में सारे प्रश्न उत्तर रहेंगे आपके। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि जो आप लिखोगे वो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर पहला है आपका कि राम सेतु अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट, जो कि इसके बारे में सही कथन चुनना है हमें। तो देखो, पहला है यह अध्ययन पुरातात्विक, रेडियोमेट्रिक और थर्मोल्यूमिनेंस इसके साथ साथ जिसे कि टीएल डेटिंग पर आधारित होगा। ठीक है, दूसरा है हमारे पास इस अध्ययन का उपयोग संरचना की आयु का पता लगाने के लिए किया जाएगा। तो आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइए। देखिए, चलिए हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो यह अध्ययन पुरातात्विक, जिसे कि रेडियोमेट्रिक और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया टीएल, जिसे कि थर्मोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है, इस डेटिंग पर आधारित होगा। इसमें क्या होगा कि जो भूवैज्ञानिक, टाइम स्केल और अन्य जो सहायक पर्यावरणीय डेटा के लिए यह सहायक होगा। इसका उपयोग जो होगा वो स्ट्रे कल्चर की आयु पता लगाने के लिए किया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि कोरल या प्यूमिस के पत्थर होंगे, जिसे ये क्या कहा जाता है, प्यूमिस स्टोन्स कहा जाता है, यह इसमें शामिल होंगे। तो यह हमारा क्या था कि दोनों थे, मतलब कि दोनों ऑप्शन में यह हमें बताया, यही चीज़ हमें दोनों टॉपिक में मतलब कि दोनों ऑप्शन में बताई गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि जो राम सेतु अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट है यह पुरातात्विक का अध्ययन भी करेगा और डेटिंग पर आधारित भी होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने एडम ब्रिज, जिसे कि इसके बारे में सही कथन चुनना है आपको। आगे देखेंगे हम, ऑप्शन है आपके पास, यह 48 किलोमीटर लंबा पुल है। पुल भारत और मालदीव के बीच सैंडस्टोन से बना हुआ है। ऑप्शन है आपके पास केवल एक, केवल दो, पहला, दूसरा या इसमें से कोई नहीं। चलिए अब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम। देखिए, जो कि राम सेतु, जिसे कि एडम ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एडम ब्रिज किसे कहा जाता है, या तो कभी कभी हिंदी में हो सकता है राम सेतु, या तो फिर हो सकता है आपके पास एडम ब्रिज। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा इसे कहा जाता है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच बना हुआ है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो पुल बनाया गया था वो श्रीलंका जाने के लिए बनाया गया था। आपको इजिली याद होगा कि यह भारत और श्रीलंका के बीच 48 किलोमीटर लंबा पुल है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार वानर सेना ने राम को पार करने के लिए, लंका तक पहुंचाने में मदद करने के लिए समुद्र पर एक पुल का निर्माण किया था। ठीक है, यह वही पुल है जिसे कि एडम ब्रिज कहा जाता है। पहले इसे क्या कहा जाता है, इसे पहले राम सेतु कहा जाता है था, और इसका एक और नाम रख दिया, क्या रख दिया, तो एडम ब्रिज। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि यह कोरल यानी कि प्यूमिस के पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, इस तरह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देखो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि पहला भी सही है, और तो सॉरी पहला ही सही होगा, यानी कि यह जो पुल है यह 48 किलोमीटर बना हुआ, परंतु यह कहाँ है, तो यह पुल जो है भारत और श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका आएगा, ना कि मालदीव आएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो एडम ब्रिज है वह कौन सा ब्रिज है, वह राम सेतु ब्रिज है, जो कि 48 किलोमीटर लंबा पुल है और भारत और श्रीलंका के बीच बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड कब जारी किया गया था। ऑप्शन है 2001, 2010, 2009 या फिर 2007। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कि जो पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड था यह कब जारी किया गया था। इसका सही जवाब क्या होगा, तो देख लीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा पहला आधिकारिक जो ग्रीन बॉन्ड है वह 2009 में जारी किया गया था। आपको यह याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है आपके पास, पहला ग्रीन बॉन्ड निम्नलिखित में से किसने जारी किया था। अब हमने देखा ये जारी कब हुआ था, तो जारी हुआ था हमारा 2009 में। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि किसने जारी किया था, तो किसने किया था। ऑप्शन है आपके पास विश्व बैंक, विश्व व्यापार बैंक, आरबीआई या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में आप उत्तर बताइए। चलिए तो देख लेंगे हम कि पहला जो ग्रीन
बॉन्ड निम्नलिखित में से किसने जारी किया? तो विश्व बैंक द्वारा यह जारी किया गया था। कब किया गया था? तो 2009 में जारी किया गया था। आपको याद रखना है क्या जारी किया था? तो जो पहला ग्रीन बॉन्ड था वह जारी किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो विश्व बैंक के द्वारा 2009 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, दिसंबर 2020 में निर्धारित आईसीआई के नए नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 16, 15 या 18। ठीक है, क्या पूछा गया है? न्यूनतम आयु। ठीक है, किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट खेल है उसे खेलने के लिए न्यूनतम आयु किसने? आईसीसी के नए नियमों के अनुसार। ठीक है, 2020 में। फटाफट इसका आंसर हमें बताइए। चलिए व्याख्या देखेंगे हम कि खिलाड़ियों की सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो परिषद है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे आईसीसी कहा जाता है, इसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक न्यूनतम आयु नीति शुरू की है। कौन सी नीति शुरू की है? तो इस नीति का नाम है न्यूनतम आयु नीति। अब इसका क्या कहा, इसने क्यों शुरू की? देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए। कितनी? 15 साल होनी चाहिए। हालांकि देश के पास अभी भी उक्त आयु सीमा से कम खिलाड़ी रखने का विकल्प है। मतलब कि ऐसा होता है कि जब यह क्रिकेट खेलने जाते हैं या कुछ भी गेम्स वगैरह, तो इसमें क्या होगा कि अगर इसे पहले से ही ट्रेन किया जाएगा तो यह अच्छे से प्रदर्शन अपना कर सकेगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि 15 साल की आयु निर्धारित कर दी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कितना? 15। मतलब कि दिसंबर 2020 में निर्धारित जो आईसीआई है, उन्होंने जो नए नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने की जो न्यूनतम आयु क्या है, तो वह कितनी है? 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी द्वारा निर्धारित खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु नीति के बारे में सही कथन चुनना है हमको। अब ऑप्शन है आपके पास, देशों के पास उक्त जो आयु है उसमें सीमा से कम खिलाड़ी रखने का विकल्प नहीं है, बल्कि हैगा। तो ये आपका तो गलत हो गया, मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद क्या कह रहा है कि किसी क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी रूप में खेलने के लिए इस घोषणा के पहले कोई आयु सीमा नहीं थी। ठीक है, पहले तो थी। इसके बाद क्या कह रहा है कि इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की जो न्यूनतम आयु कितनी थी? 14 वर्ष थी। डी, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब देखिए, चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए एक खिलाड़ी की उम्र कितनी होनी चाहिए? 15। हमें वहाँ क्या बताया है? 14। ठीक है, परंतु अब क्या होनी चाहिए? 15। हालांकि देशों के पास अभी तक उक्त आयु सीमा कम खिलाड़ी रखने का विकल्प है। ठीक है, विकल्प है, परंतु ऑप्शन में क्या रख दिया था? हमें नहीं है, मतलब कि वो भी ऑप्शन गलत हो गया। असाधारण परिस्थितियों के मामले में एक सदस्य जो कि बोर्ड अपने संबंधित देशों के लिए खेलने के लिए 15 वर्ष, ठीक है, 15 वर्ष से कम उम्र खिलाड़ी का अनुमति देने के लिए आईसीसी के आवेदन कर सकता है। मतलब कि 15 वर्ष जो कम है, परंतु वो उसकी मतलब अनुमति लेकर क्या कर सकता है? आवेदन दे सकता है। किसकी अनुमति? आईसीसी की आवेदन कर सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी रूप से खेलने के लिए घोषणा पहले कोई आयु सीमा नहीं थी। मतलब कि पहले कोई भी आयु सीमा नहीं थी, परंतु अब तो है। अब कितनी कर दी गई है? 15 कर दी गई है। हाँ, चलिए, तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, यानी कि इसमें से कोई नहीं, मतलब सारे ऑप्शन गलत थे हमारे। अगला प्रश्न है आपके पास, साइबर सुरक्षा, जिसे कि क्या कहते हैं? साइबर सिक्योरिटी और साइबर उपयोग के बारे में सही कथन चुनना है। ऑप्शन है आपके पास, 2019 में भारत है उसको संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे बड़े जो ऑनलाइन बाजार है उसके रूप में स्थान दिया गया था। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता लगभग 700 मिलियन है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि केवल एक, केवल दो, या पहला, दूसरा, या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं हम। चलिए व्याख्या देख लेंगे हम। देखो, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की जो संख्या है वह 700 है। ये आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जो उपयोगकर्ता है उनकी वृद्धि का अनुमान है। 2019 में भारत और चीन के बाद में दुनिया की सबसे जो बड़े ऑनलाइन बाजार है उसके रूप में स्थान दिया गया। मतलब 2019 में दिया गया है, वो तो पहले का ही कह रहा है, परंतु पहले तो नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑनलाइन बैंकिंग उपयोगकर्ता में वृद्धि समिति के नोट की जो उपयोगकर्ता है उसमें जो वृद्धि समिति द्वारा नोट की गई है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है हम देख लेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यह है कि भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता जो है वह कितने हैं? 700 मिलियन है। प्रश्न नंबर
8वां है आपका आईसीसी में सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी है होने का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किसका है। ऑप्शन है आपके पास हसन राजा, सचिन तेंदुलकर, वसीम अकबर या विराट कोहली। इसका उत्तर तो आपको सभी को कमेंट सेक्शन में देना ही है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है कि आईसीसी में सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी है उनका रिकॉर्ड, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड है, मतलब कि यह आपके लिए क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए, पाकिस्तान के हसन, ठीक है, हसन राजा के पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेट होने का रिकॉर्ड है। पहला रिकॉर्ड किसका, देखो पहला रिकॉर्ड जो मैच खेलते थे उनका नाम क्या था, वक्त उम्र कितनी थी, 14 वर्ष। मतलब कि जब उन्होंने पहला रिकॉर्ड खेला गया था तो उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में खेला गया था। परंतु क्या हुआ, अभी अभी क्या किया गया है, अभी जो आयु इस मतलब कि खेल को खेलने के लिए, क्रिकेट को जो क्रिकेटर है या इस गेम को खेलने के लिए आयु अब तो निर्धारित कर दी गई है 15 वर्ष, मतलब कि 15 वर्ष का बच्चा खेलेगा। परंतु जब हसन राजा ने खेला था उस समय जो उनकी आयु थी वह कितनी थी, 14 वर्ष थी। परंतु तब यह वाला जो नियम है यह लागू नहीं हुआ था, ठीक है। सबसे कम उम्र में किसने खेला था, तो पाकिस्तान के हसन राजा ने, ठीक है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि हसन राजा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न वह है आपके पास, निम्नलिखित में से पहली बार क्या हो रहा है। ऑप्शन ए, ऐसा पहली बार है जब बजट में एक महिला मंत्री ने लगातार 2 बार पढ़ा है। ऐसा पहली बार है कि बजट पेपरलेस है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि निचले सदन में बजट की घोषणा की जाएगी, या इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर तो हम ऑप्शन की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो बजट है वह क्या है, पेपरलेस होगा। अब देखो इसके बारे में जान लेंगे हम। जैसा कि केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2021 को क्या पेश किया गया, ठीक है, मतलब कि पेश किया गया था किसके द्वारा, केंद्र सरकार ने आईएसओ और जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन होते हैं उनके लिए समर्पित जो केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह भी पहली बार होगा कि बजट क्या होगा, दस्तावेज स्वतंत्र, मतलब कि पेपर पर नहीं लिखा जाएगा, सीधे फ़ोन पे दिया गया है। मतलब कि भारत के इतिहास में कागज रहित या पेपरलेस होगा। चलिए, इस तरह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि जो बजट है वह पहली बार क्या होगा, पेपरलेस होगा। आखिरी प्रश्न है हमारा, इस वर्ष आर्थिक जो सर्वेक्षण है इसका जो मुख्य विषय है वो क्या है। अब देखो क्या कहा जा गया है कि इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण, अब देखो सर्वेक्षण क्या होता है, इकोनॉमिक जो सर्वे होता है उसे कहा जाता है। इसका जो प्रमुख विषय है वह क्या है, तो नवाचार और बुनियादी ढांचा, महामारी आर्थिक सुधार, नीति आयोग में सुधार, या कोविड-19 है योद्धा। आर्थिक सर्वेक्षण जिसे क्या इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है 2020-21 में उन सभी कोविड-19 योद्धाओं को समर्पित किया जाएगा जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाने में मदद की है। आर्थिक सर्वेक्षण को कवर इन कोविड-19 योद्धाओं को दिखाया गया है। इसमें नर्स, डॉक्टर और वैज्ञानिक शामिल हैं जिन्होंने रिकॉर्ड समय में टीका विकसित करने में मदद की है, और स्वच्छता कार्यकर्ताओं ने जिसमें स्वच्छकर्ता जो कि भारत को बनाए रखने के लिए विपत्ति के समय एक साथ आए हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोविड-19 जो योद्धा है उन्हें इस वर्ष का जो आर्थिक सर्वे है उसका यही मुख्य उद्देश्य था। आपके जो आज का जो क्लास थी वो हमारी इंपॉर्टेंट प्रश्न की थी। आई होप आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। कल जो होगा वो हमारा टॉपिक वाइज होगा, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगी, एक दिन टॉपिक, एक दिन क्वेश्चन, एक दिन टॉपिक, एक दिन क्वेश्चन, ताकि आपको कुछ डिफरेंट मिलता रहे और आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।